नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री का विकास टपक रहा है, इतने करोड़ का संसद बनाना दोस्तों बड़ा महंगा। आखिरकार क्यों दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर की घटना को दिया धार्मिक रूप। सिर्फ मुस्लिम और यादव का जिक्र कर बुरे फंसे योगी, विपक्ष ने गिनवाए सबके नाम। आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी दोस्तों उतर गई फिर से एक बार हिंदू मुसलमान पर। क्या बीजेपी को लगने लगा है सत्ता जाने का डर? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों संसद में गरजे मनोज झा ने गिनवाई बीजेपी की नाकामियां। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा देश का पैसा संसद की छत से टपक रहा है। दरअसल दोस्तों देश का 1200 करोड़ रुपए संसद बनाने में लगा दिया गया, लेकिन अफसोस दोस्तों इतना करोड़ों रुपए खर्च कर कर भी संसद की छत टपकने लगती है। जिस तरीके का माहौल संसद में दिखाई दिया दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि संसद सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, संसद को सिर्फ अपनी शोबाजी के लिए नरेंद्र मोदी ने बनवाया, लेकिन जिन लोगों ने संसद बनाया उन्होंने इसमें भी लगता है घटिया सीमेंट रेत का इस्तेमाल कर डाला। जाहिर सी बात है जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से छत टपक रही है, और उससे ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद अगर संसद की छत टपके तो ये शर्मसार है। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का सीन चल रहा है, बाल्टी नीचे रखी हुई है दोस्तों और ऊपर से पानी टपाटप टपक रहा है। मतलब आप समझिए, ऐसा तो फिल्मों में ही होता है कि छत से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी रखी हुई है, और जिस तरीके से वो टपक रहा था ऐसा लग रहा था कोई टपरी में हम बैठे हैं। लग नहीं रहा था कि ये 1200 करोड़ रुपए खर्च कर कर ये संसद बनाया गया है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर घेर। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने कहा था कि संसद की कोई ज़रूरत नहीं है, पुरानी संसद की मरम्मत हो सकती है, लेकिन जानबूझकर संसद में दोस्तों देश का पैसा झोंका गया। और ये क्यों झोंका गया ये भी सब जानते हैं, क्योंकि संसद बनाने में किसकी जेब में कितना गया है दोस्तों ये सब जानते हैं। कैसे घपलेबाजियाँ हुई होंगी संसद बनाने में, सामान कौन सा यूज़ किया गया है, घटिया क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का, कोई नहीं जानता है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने योगी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों गोमती नगर की घटना को भी अब बीजेपी जो है वह धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले, गोमती नगर की जो घटना हुई थी दोस्तों, जिसमें दो कपल जा रहे थे बाइक पर, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा था, उसमें बहुत सारा झुंड था जो कि एक तरीके से लफंगागिरी कर रहे थे, बहुत सारे लड़के। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर संसद में सिर्फ 2 धर्म के लोगों का नाम लिया, जबकि दोस्तों इसमें सभी धर्म के लोग हैं। उन्होंने 2 लोगों के नाम उठाए, जबकि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं दोस्तों लगभग पूरी। अब ये नहीं पता उनमें से कौन आरोपी है कौन नहीं है, ये पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जो लोग आरोपी थे, जो पानी डाल रहे थे, उनकी पहचान करने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। कल योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों बड़ी बेशर्मी से 2 धर्म का नाम लिया, 2 धर्म के लोगों का। उन्होंने कहा कि इसमें एक यादव है जो है पवन यादव, और दूसरा जो है यहाँ पर पवन यादव के बाद दोस्तों दूसरा जो है वो अरबाज खान है। अब इन लोगों के लिए सद्भावना बुलेट ट्रेन चलेगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब आप समझिए दोस्तों, जानबूझकर योगी ने सिर्फ 2 धर्म का नाम लिया, पहला यादव दूसरा मुस्लिम, क्योंकि यादव अखिलेश है दोस्तों, अखिलेश यादव। और मुस्लिमों से तो बीजेपी वैसे ही नफरत करती है, उसकी राजनीति मुसलमानों पर ही टिकी हुई है। इसलिए दोस्तों योगी ने बाकायदा लोगों के मन में ये बात डालने के लिए कि देखो ये लफंगागिरी कर रहे थे, लेकिन शायद योगी भूल गए कि उसमें दोस्तों साहू भी है, और उसमें जो है यहाँ पर तमाम धर्म के और भी लोग हैं जो अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग धर्म से, लेकिन उनके नाम नहीं बताए गए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल संसद में भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही थी योगी सरकार, और इसकी आलोचना जगह जगह हो रही है कि योगी ने जानबूझकर मुस्लिम और ख़ास करके यादव का नाम लिया ताकि दोस्तों लोगों के मन में गलत भावना आए। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की पूरी पोल खुल चुकी है। क्यों भैया, जो लोग लफंगागिरी कर रहा है, जो लोग हरामीगिरी कर रहा है, पानी फेंक रहा है लोगों के ऊपर, उसमें तो सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलरली जानबूझकर सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, और वो भी संसद में, क्योंकि यादव अखिलेश है और मुस्लिमों से तो वैसे ही बीजेपी चढ़ती है। तो ये बात तो आपके सामने है ही
कि किस तरीके की राजनीति चल रही है हमारे देश में। इसीलिए दोस्तों लोग इंडिया गठबंधन को पसंद करने लगे, सब जानने लगे कि बीजेपी की सिर्फ एक ही राजनीति है, हिंदू और मुसलमान, और इस राजनीति के खिलाफ है जनता। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, कहा इस टपकती संसद का जिम्मेदार कौन है। दरअसल आपको बताते चले मनोज झा ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। मनोज झा का कहना है कि फिलहाल टपाटप टपाटप टपक रहा है पानी, नीचे लगी है बाल्टी, ये कौन सी फिल्म का सीन चल रहा है। यही नहीं, मनोज झा ने कहा कि फिलहाल देश का पैसा संसद में बर्बाद किया गया, जबकि देश में संसद थी, उस संसद की मरम्मत हो सकती थी, लेकिन दोस्तों और चल भी रही थी उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी नई संसद बनाई गई। यही नहीं, सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी थी ये। मनोज झा ने उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए अगर 1200 करोड़ रुपए खर्च किया जाता तो कई बेरोजगार दोस्तों रोजगार मिल जाता, कई लोगों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से बच सकते थे, फसलों के जिनको सही दाम नहीं मिला उनको फसलों के दाम दिए जा सकते थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी कहा है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और आज जो हो रहा है दोस्तों वो हमने देखा ही है देश में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज मनोज झा ने जो बात उठाई, जो मुद्दा उठाया दोस्तों, वो 101% सच्चा है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके भी छत टपकने लगती है दोस्तों, तो फिर ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इसमें कौन सा सामान लगाया गया है, घटिया क्वालिटी का, और पैसा दोस्तों बिल्डर की जेब में गया है, सरकार की जेब में गया है। ये चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि इसमें बड़े घपले किए जा सकें, और घपले करने के लिए साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें देश में हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और फिलहाल ये सारा मुद्दा अब मैटर बढ़ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल संसद में पैसा बर्बाद किया और देश की जनता को सड़क पर ले आई है मोदी सरकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक तो बजट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमेशा सरकार बजट लाती है और देखा जाए तो उस बजट में कुछ होता नहीं है, और दोस्तों इस बजट के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये भी सब देख रहा है। पहले कहा गया कि इस बजट में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब देखा गया कि बजट में दोस्तों कुछ नहीं है तो कई सवाल खड़े हो गए। जाहिर सी बात है, जो लोग बजट की बात कर रहे थे कि इस बजट में गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े या फिर आदिवासियों के लिए ये है, तो देखा जाए तो दोस्तों इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सरकार कहती है कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सबके लिए काम करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या सच में सबके लिए काम हो रहा है? इस वक्त सिर्फ A1 A2 के लिए काम हो रहा है। A1 अडानी, 2 दोस्तों A2 कौन है? ये आप समझते हैं, अंबानी। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल संसद की छत टपक रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीबी का दोस्तों कुछ पता नहीं है, हमारे देश में गरीबी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके बाद भी सरकार जो है हलवा बांटने में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात ये हलवा किन लोगों को बट रहा है, कौन लोग खा रहा है, ये कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये हलवा दोस्तों जिन लोगों को बट रहा है वही लोग खा रहे हैं, और वही 4-5 लोगों की जेब में जा रहा है। इसीलिए कम से कम नरेंद्र मोदी ये सारी चीज़ें तो छोड़ ही दें, ये जो हो रहा है देश में, क्योंकि दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि मोदी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब उन लोगों के मुँह सिल गए हैं जिन लोगों ने दोस्तों मोदी सरकार को, आप समझिए, वोट दिए थे, क्योंकि अब की बार तो सबने मोदी का बायकॉट कर दिया। उधर इनके मंत्री योगी जो है वो हिंदू मुसलमान यादव करने में लगे हुए हैं। बताइए आप, इतने सारे झुंड में से 2 नाम ढूंढ कर लाना एक अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, और अपने आप में एक बेवकूफ़ी का सबूत है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों चलता फिरता एक मूर्ख है, आपको दिखाई देगा, उनमें एक मूर्ख दिखाई देगा, क्योंकि जानबूझकर दोस्तों इतने सारे नामों में सिर्फ 2 नामों को टारगेट करना, ये तो कोई मूर्ख ही कर सकता है भाई, क्योंकि इतनी सारी धर्म के उसमें साहू भी है और उसमें और धर्म के लोग भी हैं दोस्तों, जाति के लोग हैं, उनका नाम तो आप नहीं ले रहा। आप क्या जनता को बेवकूफ़ समझते हो? और पैसे भी, इससे क्या मतलब होता है? अगर कोई एक धर्म का दोस्तों, एक धर्म का इंसान ख़राब है तो क्या इसका मतलब दोस्तों पूरा समाज ख़राब हो गया? कई लोग दोस्तों लड़कियों को रेप कर रहे हैं, कई उसमें ठाकुर हैं, कई उसमें जो है यादव है दोस्तों, कई लोग जो है यहाँ पर दोस्तों उसमें ब्राह्मण धर्म के निकलते हैं, कई और धर्मों के निकलते हैं, रेप कर देते हैं। तो क्या हम उनके बल पर ये मान लें कि पूरा का पूरा समाज ख़राब है?
नहीं। जो एक इंसान गलती कर रहा है, जाहिर सी बात है वो ख़राब है। अब वो हर धर्म का हो सकता है, इससे आपका क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं? यादव का मतलब लोग अखिलेश को वोट ना दें, ये रणनीति बैठा रहे हैं आप। इसका मतलब मुस्लिम अरबाज नाम आप इसलिए उठा के लाए इतने सारे नामों में से, ताकि लोग फिर से एक बार हिंदू मुसलमान पर वोट करना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अब आपकी राजनीति का भांडा फोड़ हो चुका है। अब आप हिंदू करिए, मुसलमान करिए, यादव करिए, या फिर दूसरा नाम करिए, अब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। चाहे आप कितना ही हिंदू मुसलमान करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, क्योंकि देश की जनता ने सोच लिया है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से हम जो इस मुद्दे से निकल चुके हैं दोस्तों। चाहे अब ये यादव करे, मुसलमान करे, जनता इनकी बात नहीं सुनने वाली। मैंने तो पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले सरकार के ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं। ये सरकार अब कितनी कोशिश करेगी देश के भाईचारे को ख़त्म करने की, वो नहीं होने वाला दोस्तों। जो वीडियो सामने आया वो वाकई में दोस्तों बहुत बेकार था। दो लोग जा रहा है, उस तरीके से उनको परेशान करना और घसीट कर फेंक देना, ये दोस्तों छेड़खानी कही जाएगी। और ये बहुत ही दुखदायक वीडियो था। लेकिन इतने सारे धर्म के लोग थे उसमें, तमाम समाजों के लोग थे जो वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, या फिर यूँ कहते दोस्तों कि लफंगागिरी कर रहे थे। लेकिन आप सिर्फ दो नामों को उठा के लाओगे तो ये जस्टिस नहीं कहलाएगा। लोग आपकी समझ जाएंगे आपकी चालाकियाँ, और ये और उल्टा ही करते हैं दोस्तों अपने साथ। इन्हें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ जाती है कि इनका मेन मकसद, मेन मोटिव क्या है। जैसे ही योगी ने ये बात कही कल, तमाम लोगों ने इस पर वीडियो बना डाले, चाहे बड़े बड़े पत्रकार हो, सच्चे पत्रकार हो, सब ने कहा कि आखिरकार धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है, दो धर्म के लोगों को क्यों उठाया गया। इतने सारे लड़के हैं दोस्तों, उसमें कम से कम 15-20 लड़के हैं, और अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सारे, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लिया गया। तो सब देख रहे हैं दोस्तों, सबको पता चल रहा है कि फ़िलहाल हो क्या रहा है, लेकिन जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है 440 वाट का झटका दोस्तों। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का होने जा रहा है सूपड़ा साफ। दरअसल आपको बताते चले, सोनिया गांधी ने दावा कर दिया है कि फ़िलहाल इस वक्त हवा कांग्रेस की चल रही है और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको बता दें, सोनिया गांधी का दावा है कि इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी चुनाव जीतने वाला है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। सोनिया गांधी का कहना है हरियाणा, महाराष्ट्र और दोस्तों झारखंड, इन तमाम जगहों पर ख़ास कर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पावरफुल है। और देखा जाए तो इस वक्त देश में दोस्तों राहुल गांधी, कांग्रेस की हवा चल रही है। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को पीछे धकेल कर राहुल बन गए देश के नंबर 1 और पॉपुलर नेता। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने ये जगह हासिल कैसे की दोस्तों, सब जानते हैं। राहुल गांधी बच्चे से लेके बूढ़े तक सबसे मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, और इसलिए राहुल गांधी के फैंस भी दोस्तों बच्चों से लेके बूढ़े तक है। छोटे छोटे बच्चे भी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं। यही कारण जो नरेंद्र मोदी का टाटा बाय बाय हो गया है दोस्तों राजनीति से अब लगभग, और राहुल गांधी का अब ये कह सकते हैं कि सफ़र की शुरुआत अब हुई है। क्योंकि राहुल गांधी की जो हमने एक पॉपुलैरिटी देखी, जो राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं दोस्तों, वो राहुल गांधी अब तक नहीं थे। अब जो राहुल गांधी हमें दिखाई दे रहा है उसकी जमकर तारीफें हो रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही जो चीज़ें कर रही हैं वो तो सोचने लायक तो है, लेकिन सरकार की नीतियाँ या फिर सरकार जो भी फैसले करती है वो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने और समझने के बड़े ही ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री एक बात समझ लें कि इस देश की राजनीति दोस्तों काफ़ी अलग हो चुकी है, और अब इस देश की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। अब आप हिंदू मुस्लिम करते रहो, जनता ने आपका ढोल फाड़ दिया है। जो आप बजाते रहते थे वो ढोल को फाड़ चुकी है जनता, और अब देश में क्या होगा दोस्तों सब जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ दोस्तों राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। कर्नाटक पहुंचकर दोस्तों राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से की मुलाकात, तो गोदी मीडिया को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों हमारे देश का प्रधानमंत्री और संसद की छत टपक रही है। इस गोदी मीडिया में इतनी ताकत नहीं कि वो सरकार से सवाल पूछ पाए कि भैया आपने 1200 करोड़ रुपए संसद पे खर्च कर दिए, अब के बाद अगर छत टपकती है तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पूरी मीडिया जो मुंह में खैनी दबा कर बैठी है। खैनी एक तरह के जर्दे कहा जाता है दोस्तों, जो गुटखा होता है,
तो वो खैनी दबा कर बैठी है और मुंह नहीं खोल रही है। लेकिन राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए दोस्तों, तो मीडिया के पेट में दर्द होने लगा कि देखो देखो राहुल गांधी जो है वहाँ पहुंच गया वायनाड, और तमाम जगहों पर और भी जगह पर ऐसी परेशानियां, वहाँ तो नहीं जा रहा है राहुल गांधी। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया का पेट कितना दुखता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश का प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर नहीं गया। राहुल गांधी 3 बार हुआ है दोस्तों, और राहुल गांधी कभी डरते नहीं कहीं जाने से, वो खुलेआम जाते हैं दोस्तों। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ज़रूर डरता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और ऐसे में खुले में निकलना प्रधानमंत्री को शोभा भी नहीं देता है। इसी के साथ साथ जो भी ये हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन हमने जैसे कि पहले भी कहा कि सरकार की नीतियाँ जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। ऐसे में अब इस सरकार का दोस्तों का तमाम चीज़ें जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि फ़िलहाल सरकार जो है जो भी करे, लेकिन अब देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने देश में जगह ले ली है, और इस मुद्दों ने दोस्तों सबसे ज़्यादा जगह पकड़ कर रखी है, क्योंकि अब धर्म नहीं चलने वाला, भले ही धर्म के मुद्दे उठे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका दोस्तों। अजीत पवार गुट और शिंदे गुट आपस में भिड़ने वाले हैं सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल दोस्तों, सीट बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो ये आप भी जानते हैं कि सीट शेयरिंग पर ये पार्टियां आपस में लड़ने लगती हैं। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात पता है क्या, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब महाराष्ट्र में टिकट बटेंगे तो बीजेपी किसको देगी। या तो वो दोस्तों एकनाथ शिंदे की पार्टी को टिकट देगी, या फिर अजीत पवार गुट को टिकट देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा टिकट इधर दे दिए तो बीजेपी वाले बगावत कर देंगे, और अजीत पवार गुट को दे दिए तो दोस्तों शिंदे वाले बगावत कर देंगे, शिंदे को दे दिए तो पवार वाले बगावत कर देंगे। यानी कि चुनाव से पहले हमें फिर से वही देखने को मिलेगी, पार्टी में बड़ी टूट। क्योंकि यही काम दोस्तों याद होगा उत्तर प्रदेश में हुआ टिकट बंटवारे के टाइम, यही काम तमाम राज्यों में होता है जब बीजेपी टिकट बांटने पर आती है। कई लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा सिर्फ यूज़ किया जा रहा है और हमें जो है यहाँ पर वो भी नहीं लिया गया। तो अब ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि यहाँ पर विपक्ष का रूप जो है तमाम वही दिखाई देगा। लेकिन अब कमाल चीज़ों में दोस्तों ये बात सच हो जाती है कि फ़िलहाल मुझे इस तरीके की चीज़ें करना पड़ती हैं। तो फ़िलहाल आप अब इस चीज़ पर दोस्तों विपक्ष जो है वो तोड़ा हुआ बैठा है, लेकिन कहाँ पर कौन को वोट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल देश की जनता ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि अब दोस्तों वोट शीट शेयरिंग को लेकर लोगों में जो गुस्सा है वो भी साफ दिखाई दे रहा है, और अब वो भड़कते हुए भी नज़र आ रहा है। तो कम से कम इन चीज़ों पर तो हमें चर्चा करनी ही होगी दोस्तों, जो चीज़ें हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर चाचा शिवपाल ने दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खोला मोर्चा। कहा ऐसे लेके जेड तक घोटालों की झड़ी लगी हुई है। और दोस्तों आप समझिए योगी जो है वो लोगों को गुनगुनाने में लगे हैं। इधर अखिलेश ने पूरी तरीके से गेम कर दिया। अखिलेश ने कहा कि यहाँ पर जो भी हो रहा है इन चीज़ों को रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अब ये मैटर बहुत बड़ा बनने वाला है, हमें इस चीज़ का डर रहेगा। लेकिन दोस्तों कई सवाल ऐसे हैं जिस पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही। तब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अब क्या हो रहा है इस मैटर में। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अगर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। और आपको बताते चलें कि फ़िलहाल सच्ची खबरें सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो आपको परोस रहा है वो सिर्फ एक झूठ है और कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब